हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एजी मोशन डिज़ाइंस हिंदी में। और आज के इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं एक लूपिंग टाइपोग्राफिक एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए। और अगर आपको मोशन ग्राफिक से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें सीखना पसंद है तो आप मेरी यूडेमी कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले मैं एक नया कंपोजिशन क्रिएट करूंगा और जिसे मैं नाम दे दूंगा मेन एनिमेशन। विड्थ में इसकी रखूंगा 1920, हाइट रखूंगा 180, फ्रेम रेट 30, ड्यूरेशन 1 मिनट और बैकग्राउंड कलर रख दिया है मैंने ब्लैक कलर। और हम ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल से फैक्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद मैं कंट्रोल एन प्रेस करके एक नया कंपोजिशन बना दूंगा जिसे मैं नाम दे दूंगा स्ट्रिप। और इसकी मैं लॉक एक्सपोर्ट रेशियो अनलॉक कर दूंगा। इसकी विड्थ में रखूँगा 800 और हाइट में रखूँगा 150 और ओके पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद हमें प्रेस करना है कंट्रोल वाई टू क्रिएट वन सॉलिड बैकग्राउंड और कलर में रखूँगा वाइट और ओके पे क्लिक करूँगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद इस लेयर को हम लॉक कर देंगे। उसके बाद हम अपना रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करेंगे और इसका जो फिल है वो मैं हटा देता हूँ कुछ इस तरीके से। और इसका जो स्ट्रोक कलर है वो मैं रख दूंगा ब्लैक और ओके पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद डबल क्लिक करके हमें इस रेक्टेंगल पे क्लिक करना है जिसकी मदद से एक रेक्टेंगल यहाँ पे बन जाएगा और उसकी स्ट्रोक विड्थ में रख दूंगा 2 पिक्सल्स। ओके, उसके बाद इसे सिलेक्ट करो। कंटेंट्स में रेक्टेंगल में जाएंगे हम रेक्टेंगल पाथ 1 और ये जो साइज़ है इसे हम अनलिंक कर देंगे। उसके बाद ये साइज़ में यहाँ से हटा दे कम कर दूंगा और यहाँ से भी कम कर दूंगा कुछ इस तरीके से। और अगर मैं इसे फुल रेजोल्यूशन पे देखता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। उसके बाद हमें अपना टेक्स्ट टाइप करना है। आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल के लिए बोल्ड, उसके बाद डैश। मैंने फ़ॉन्ट चूज़ किया है पॉपिंस। मैं इसका ब्लैक वर्जन चूज़ करूँगा और वाइट की जगह मैं कर दूँगा ब्लैक कलर। अल्फ़ाबेटिकल डिस्टेंस भी मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा। उसके बाद मैं जाऊंगा अलाइन टैब में, अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली। उसके बाद कंट्रोल अल्ट होम ताकि उसका एंकर पॉइंट प्रॉपरली सेंटर में आ जाए। उससे सिलेक्ट करो एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन और इसकी स्केल जो है मैं थोड़ी सी बढ़ा दूंगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम जाएंगे मेन एनिमेशन कॉम्प में, कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे हम लोग और ये जो स्ट्रिप है उसे यहाँ पे ला के रख देंगे। और उसके बाद हम अपना पेन बिहाइंड टूल सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से और इसकी जो एंकर पॉइंट है वो कंट्रोल होल्ड करके प्रॉपरली नीचे रख देंगे। ओके, इसके बाद इसे सिलेक्ट करो और अपना सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी करके इसे टॉप पे लेके आओ। मेक श्योर करो कि आपने कंट्रोल होल्ड करके रखा हो ताकि ये प्रॉपरली एज पे स्नैप करे। अगेन कंट्रोल डी और कंट्रोल होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ। अगेन कंट्रोल डी, कंट्रोल होल्ड करके इसे टॉप पे लेके आओ। ओके, अब F4 पे क्लिक करो ताकि ये 3D आइकॉन हमें मिल जाए और इन सभी को 3D में कन्वर्ट कर दो। अब ये जो फर्स्ट लेयर है इसे इस सेकंड से पेरेंट कर दो, सेकंड लेयर को थर्ड से पेरेंट कर दो और थर्ड को फोर्थ से पेरेंट कर दो। ओके, तो अब ये जो स्ट्रिप है प्रेस R फॉर रोटेशन, इसे हमें रोटेट करना है एक्स एक्सिस पे -90। ये जो सेकेंड लेयर है इसे भी R फॉर रोटेशन, इसे भी कर दो -90। ये जो स्ट्रिप है R फॉर रोटेशन, इसे भी कर दो -90। ओके, तो ये अब प्रॉपरली हमारा एक क्यूब है। अगर आपको देखना है कि ये कैसे बना है तो राइट क्लिक करके न्यू और एक कैमरा ऐड कर दो, एंगल ऑफ व्यू 49 पे क्लिक कर दो और ओके पे क्लिक कर दो। उसके बाद आप अपना अगर कैमरा टूल सिलेक्ट करके आप अगर इसे देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। हमें इस लास्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करके इसे -90 करना होगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरीके की स्ट्रिप है। तो सबसे पहले मैं इसे डिलीट कर दूंगा कैमरा को। ओके, उसके बाद इन सभी को सिलेक्ट करके मैं ये जो स्ट्रिप है इनकी पेरेंटिंग हटा दूंगा और इन सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट C करके मैं इसे नाम दे दूंगा BOX यानी बॉक्स और ओके पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं इस आइकॉन पे क्लिक करूँगा और इस आइकॉन पे क्लिक करूँगा जिसकी मदद से एक 3D क्यूब बन जाएगा इसका। ओके,
उसके बाद हमें अपना सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है और P फॉर पोजीशन, और इसकी जो पोजीशन है वो नीचे लाके रख देनी है कुछ इस तरीके से। उसके बाद राइट क्लिक करके न्यू करके अब हम एक अपना ओरिजिनल कैमरा ऐड कर देंगे कुछ इस तरीके से। ओके, अब इस एक्टिव कैमरे की जगह मैं चूज़ करूँगा टू व्यूज़ हॉरिजॉन्टल कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है वो हमारा कैमरा वाला व्यू होगा और यहाँ पे मैं चाहूँगा कि लेफ़्ट व्यू ओपन हो जाए। अब इसे सिलेक्ट करो और जूम इन करके मैं इसे नीचे ला के रख देता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, उसके बाद इसे सिलेक्ट करो और हमें इसे कुछ इस तरीके से लेके आना है कि ये कैमरा से आउट हो जाए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं जूम इन करूँगा तो आप देख सकते हैं ये जो कैमरा है इसके बाहर है। तो मेक श्योर करिए, आप देखेंगे कि जैसे ही मैं ये लाइन क्रॉस करता हूँ ये कैमरा में अपने विजिबल हो जाएगा। तो हमें वैसा नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि कैमरा में विजिबल हो इनिशियली। तो मैं इसे यहाँ पे ला के रख दूँगा और पोजीशन पे एक की फ्रेम बना दूँगा। उसके बाद मैं कर दूँगा फिट। अब मैं जाऊँगा समवेयर अराउंड 4 सेकेंड और इसे मैं लेके आऊँगा यहाँ से यहाँ तक कुछ इस तरीके से। और उसके बाद मैं जाऊँगा समवेयर अराउंड 10 सेकेंड और इसे मैं टॉप पे लेके आऊँगा और इसे भी मैं पीछे लेके आऊँगा ताकि ऐसा लगे कि ये ऊपर जा रहा है। और इसे हमें इतना ऊपर ले जाना है कि ये कैमरा से आउट हो जाए। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो आप देख सकते हैं एक कर्व बन गया है, तो हमें वो कर्व नहीं चाहिए। तो इसे सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंस, नॉट की फ्रेम असिस्ट, बस की फ्रेम इंटरपोलरेशन, और यहाँ पे जो ऑटो बेजियर है उसे कर दो लीनियर। तो अभी आप जब ये एनिमेशन देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। ठीक है, और मेक श्योर करिए कि ये जो एनिमेशन है वो 10 सेकेंड के अराउंड ही हो कुछ इस तरीके से। तो ये चीज़ हमारी हो चुकी है। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे टॉप व्यू में। ओके, और अब हमें करना ये है, इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर दो और कंट्रोल आर करके एक रूलर बना दो कुछ इस तरीके से। ओके, ताकि यहाँ पे कट हो जाए और जैसे ही ये इस लाइन को टच करे, जैसे कि आप देख सकते हैं इस लाइन को इसने टच किया है, और जूम इन करो, यानी कि हमें 15 फ्रेम्स पे अपना दूसरा एनिमेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तभी कुछ इस तरीके का बॉक्स हमें नज़र आएगा। ठीक है, तो अब हमें करना ये है कि हम 15 फ्रेम्स पे जाएंगे और यहाँ से मैं एक मार्कर ला के रख देता हूँ ताकि हमें पता चले कि हमें यहाँ से लूपिंग एनिमेशन चाहिए। तो इसे मैं यहाँ पे ला के रख दूँगा। अब कंट्रोल डी करके मैं इसकी बहुत सारी डुप्लीकेट्स बना दूँगा। सभी को सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी करके फिर से डुप्लीकेट करो, सभी को सिलेक्ट करो चाहे तो, फिर से कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो, हमें बहुत सारी डुप्लीकेट्स लगेंगी। और मैं जाऊंगा 15 फ्रेम्स पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे। और सॉरी, हिट कंट्रोल सेट, मैं एक चीज़ करना भूल गया जो हमें करनी थी। हमें सबसे पहले तो इसे डिलीट करो और इस पर अल्ट क्लिक करके हमें लूप आउट एक्सप्रेशन भी देना होगा ताकि एनिमेशन जो है वो लूपिंग फॉर्मेट में रहे कुछ इस तरीके से। और 15 फ्रेम्स के अराउंड जहाँ पे मैंने मार्कर लगाया है, इसे कंट्रोल डी करके मैं बहुत सारी इसकी डुप्लीकेट बना दूंगा। ओके, इन सभी को सिलेक्ट करके भी एक डुप्लीकेट बना ही दूंगा और फिर से डुप्लीकेट बना दूंगा। ओके, तो मेरे पास अभी अराउंड 49 डुप्लीकेट्स है। अब इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके मैं प्रेस करूँगा अल्ट क्लोज ब्रैकेट टू ट्रिम दिस। इसे जूम इन करो और प्रॉपरली यहाँ तक लेके आओ, राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंस, सीक्वेंस लेयर्स, हिट ओके। तो आप देख सकते हैं कुछ इतना बड़ा ये कॉम्पोजिशन हो गया है और इसकी ड्यूरेशन है वो मैं यहाँ से बढ़ा दूंगा कुछ इस तरीके से। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे मिल रही है। मैं जाऊंगा समवेयर अराउंड यहाँ पे जहाँ पे मेरा लास्ट कंपोजिशन है। इन सभी कंपोजिशंस को मैं सिलेक्ट करूँगा, ओल्ड अल्ट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट टू ट्रिम अप टू दिस। उसके बाद स्टार्ट में जाएंगे हम लोग और इन सभी को विद द हेल्प ऑफ ओपन स्क्वायर ब्रैकेट हम यहाँ पे ला के रख देंगे। और जैसा कि हमें पता है कि हमारा 10 सेकेंड पे एक लूपिंग एनिमेशन होने वाला है, तो मैं 10 सेकेंड पे जाऊँगा और यहाँ पे एन प्रेस करूँगा। तो अगर आप देखेंगे
तो यहाँ से हमें फिर से एक लूपिंग एनिमेशन मिल रहा है। तो अगर मैं एक्टिव कैमरा में जाऊँगा और वन व्यू देखूँगा और इसे फिट फॉर्मेट में देखूँगा तो हमें एक लूपिंग एनिमेशन यहाँ पे मिल रही होगी कुछ इस तरीके से। ओके, आप अगर 5 फ्रेम्स पे जाके एक बार देखते हैं क्या ये लूप में मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि 5 सेकंड पे भी हमें ये एनिमेशन लूपिंग पे ही मिलेगा कुछ इस तरीके से। या फिर अगर आप 2 सेकंड्स पे देखें तो भी ये एनिमेशन लूप में दिखेगा। ओके, और 1 सेकंड पे भी ये एनिमेशन लूप में ही दिखेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहे तो अगर 3 सेकंड्स में देखें तो आपको ये एनिमेशन लूप में शायद ना दिखे, या फिर वहाँ पे भी दिखेगा। क्यों? और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने 10 पे ये इसकी लास्ट जो की फ्रेम है वो 10 पे है, इसलिए हर एक सेकंड पे ये एनिमेशन हमें लूप में ही दिखेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसे कितना लंबा रखना चाहते हैं। अगर आप 2 सेकंड 1 सेकंड जितना चाहिए उतना इसे लंबा रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक लूपिंग एनिमेशन बना सकते हैं। उसके बाद हम इसके जो स्ट्रिप है इसके अंदर हम जा सकते हैं यहाँ पे, और अगर आप चाहें तो इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर दो उसे और इसे हाइड कर दो। इसे सिलेक्ट करूँगा, P4 पोजीशन में एक की फ्रेम बना दूँगा और मैं जाऊँगा अराउंड 5 सेकंड पे, और इसे मैं यहाँ से यहाँ तक लेके आऊँगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद ये लेयर में इनेबल कर दूंगा और इसे मैं सेकंड से पेरेंट कर दूंगा। अब अल्ट क्लिक करके मैं स्टॉप वॉच पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लूप आउट एक्सप्रेशन अप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो इससे होगा ये कि हमें इस तरीके की लूपिंग एनिमेशन यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, तो अब अगर आप देखें तो हमें यहाँ पे भी एक लूपिंग एनिमेशन यहाँ पे मिल जाएगी। और इस क्योंकि मैंने ये अगर आप देखें तो ये 5 सेकंड पे तक एनिमेशन हो रहा है, तो हमारी ये लूपिंग एनिमेशन भी 5 सेकंड तक होगा या फिर 10 सेकंड तक। ओके, तो उस बात का हमें ध्यान रखना होगा। उसके बाद अगर आप चाहे तो इसे सिलेक्ट करो की फ्रेम्स को, F9 पे क्लिक करो, ग्राफ एडिटर में जाके इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, तो अगर अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके की एक कंटिन्यूस एनिमेशन यहाँ पे मिल रही होगी कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये तो हो गया 5 सेकेंड एनिमेशन के लिए। लेकिन अगर मैं चाहूँगा कि मुझे यहाँ पे इसके कलर में भी एक एनिमेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करके न्यू करके एक एडजस्टमेंट लेयर बना देंगे। ठीक है, और उस पर हम अप्लाई करेंगे अपना टिंट इफेक्ट। ओके, मैं डबल क्लिक करके अप्लाई कर देता हूँ और इसे स्वैप कर देता हूँ। ठीक है, इसे सिलेक्ट करो और शिफ्ट होल्ड करके मैं इसे यहाँ पे लेके आता हूँ। P4 पोजीशन एक की फ्रेम यहाँ पे 5 सेकंड पे जाके अलाइन टैब में जाके इसे प्रॉपरली सेंटर में ला के रख देता हूँ। इसे सिलेक्ट करो, हिट F9, गो टू द ग्राफ एडिटर, सिलेक्ट दिस ग्राफ, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। ओके, और उसके बाद इसे सिलेक्ट करो, मैं जाऊंगा 10 सेकंड के अराउंड और इसे जो है वो मैं इसे आउट ऑफ दिस कंपोजिशन लेके आऊँगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे भी हमें उसी तरीके का ग्राफ बनाना है जो हमने यहाँ पे बनाया है, तो उस तरीके से इस की फ्रेम्स को एडजस्ट कर दो। ओके, और यहाँ पे हमें अल्ट क्लिक करके लूप आउट एक्सप्रेशन अप्लाई कर देना है कुछ इस तरीके से। और ये एनिमेशन 5 सेकंड पे नहीं 10 सेकंड पे जाओगे तो लूप में आ जाएगा। 5 सेकंड पे ये लूप में नहीं आने वाला, क्योंकि अगर आप 5 सेकंड पे देखें तो ये 5 सेकंड पे भी आ रहा है, सॉरी, बिकॉज हमने यहाँ पे कलर अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ पे भी लूपिंग में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की लूपिंग एनिमेशंस जो है वो यहाँ पे मिल सकती है। ओके, और उसके बाद अगर आप चाहें तो कंट्रोल वाई प्रेस करके एक सॉलिड बैकग्राउंड बना दो और इसे जो है वो सब के नीचे ला के रख दो। इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट सी, इसे मैं नाम दे दूंगा 1। ओके, इसे कन्वर्ट करो 3D में
ओके। और अगर आप चाहें इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर सकते हैं और इसे यहाँ पे भी ला के रख सकते हैं। ओके, और इसे नीचे ला के रख दो कुछ इस तरीके से, और आपको ये यहाँ पे भी लूपिंग में ही दिखेगा। और फिर से कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करके एक जो है वो यहाँ पे भी ला के रख सकते हो। ओके। और अगर आपको चाहिए कि मुझे इसमें अल्टरनेशंस चाहिए तो आप ये जो है इसे यहाँ से स्टार्ट कर दो, इसे यहाँ से स्टार्ट कर दो, इन सभी को सिलेक्ट करके होल्ड अल्ट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट टू ट्रिम अप टू दिस, स्टार्ट में लेके जाओ और इन्हें यहाँ पे ला के रख दो कुछ इस तरीके से। या फिर आप 10 सेकेंड्स का डिस्टेंस लो इसमें, आई मीन 10 फ्रेम्स का। इन सभी को सिलेक्ट करो, होल्ड अल्ट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट ट्रिम अप टू दिस, स्टार्ट में जाओ और इन्हें यहाँ पे लेके आओ। तो आप देख सकते हैं कि ये भी हमें 5 सेकेंड के बाद लूपिंग में ही दिखने वाला है कुछ इस तरीके से। उसके बाद फुल रेजोल्यूशन में रखो इन सबको, और चाहिए तो आप अपना ड्रॉप शेडो इफेक्ट भी इस पर अप्लाई कर सकते हो। मैं कर दूंगा सॉफ्टनेस इसकी 400, डिस्टेंस 0 और ओपेसिटी 20। इस ड्रॉप शेडो इफेक्ट को कॉपी करके यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा। ओके, तो इस तरीके से हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर एक लूपिंग टेक्स्ट एनिमेशन बना सकते हैं।